नमस्कार, टेल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देश में लोकसभा चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कभी सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता नजर आता है तो कभी विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साधता नजर आता है। देखा जाए तो देश में बात हो रही है मंगलसूत्र की, देश में बात हो रही है विरासत टैक्स की। कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कांग्रेस आपसे आपका विरासत टैक्स लेना चाहती है, लेकिन जनाब उस विरासत का क्या जो आप 4-5 साल पीछे छोड़ आए हैं। वो विरासत जो आगे चलकर हमारे और आपके ना जाने कितनों के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई करते थे। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा को बेहतर करने का काम कर रहे थे, लेकिन वो हमारी विरासत को बेहतर नहीं कर पाए क्योंकि उनकी भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई, या फिर वो संविदा पर काम कर रहे थे और उन्हें मानदेय देना बंद कर दिया गया। नियम लागू कर दिया गया कि वो काम ही नहीं कर सकते, या वो जहां काम कर रहे थे उस जगह को बंद कर दिया जाए। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की, मदरसा शिक्षकों की, शिक्षा मित्रों की। शुरुआत करेंगे हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं से। ये तस्वीरें जो आपको हमारी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही होंगी, ये तस्वीरें जो आपको अपनी समस्याओं के बारे में बोलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, ये शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र परिवार है जो लगातार अपनी समस्याओं के लिए प्रदेश सरकार या यूं कह लूं देश की सरकार से लगातार अपनी आवाज को उठाते आए हैं, अपनी मांगों को उठाते आए हैं, और जिनका ये कहना रहा है हमेशा से कि 10,000 रुपए सिर्फ मानदेय, 10,000 रुपए में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। ये हमेशा से कहना था हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का। अटल टीवी ने लगातार शिक्षा मित्रों से जुड़ी, जनता से जुड़ी तमाम समस्याओं को उठाने का कार्य किया है। इस पूरे मुद्दे पर जब हमने सत्ता पक्ष में बैठे प्रवक्ताओं से बुलवाने की कोशिश की, इन शिक्षा मित्रों ने जब सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं से जवाब मांगना चाहा तो बदले में इन्हें क्या कुछ मिला, ये आप हमारी स्क्रीन पर साफ तौर पे देख सकते हैं। हमारे तमाम लोग आए, मैं अपने नेताओं से मिला, माननीय मंत्रियों से मिला, माननीय विधायकों से, माननीय विधान परिषद सदस्यों से मिले, और 3 सितंबर को एक बड़ा जो है कार्यक्रम हुआ। तो प्रदेश के सभी सांसदों से मुलाकात करके अपनी समस्या बताया गया। देखिए अंजलि जी, आत्महत्या के अपने अपने कारण होते हैं। ये कहना ठीक नहीं है कि शिक्षा मित्रों ने सरकार के स्तर पे जो उनकी मांगे लंबित उसके कारण आत्महत्या कर ली। आत्महत्या तो बड़े बड़े करोड़पति भी कर लेते हैं, उनके पारिवारिक कारण क्या होते हैं वो अलग विषय चर्चा है। शुक्ला जी शिक्षा मित्र एसोसिएशन के अध्यक्ष है, इनका काम शिक्षा देना है। कुछ चीजें मैं नहीं कहना चाहता, जो मांगे हैं तो सरकार के सब संज्ञान में। सरकार ने जब कहा है कि चुनाव बाद उस पर विचार करेंगे तो आपको उस पर भरोसा करना चाहिए, और आरोप प्रत्यारोप जैसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। सब हमारे, हमको सब पता है, समय आने पे हम सबका समाधान कर रहे हैं और करेंगे। हमें उत्तर प्रदेश के हर कर्मचारी की, हर व्यक्ति की चिंता है। हमें शिक्षकों की भी चिंता है, शिक्षा मित्रों की भी चिंता है, और विद्यार्थियों की भी चिंता है। अपना नोटिफिकेशन नवंबर में वापस ले लिया है, और बीएड के हमारे किसी भी साथी को नहीं हटाया गया। तो इतना जल्दी क्या थी सर? 2 साल का समय था, सरकार हमको भी नहीं हटाती। तो ये निर्णय है सरकार के पाले, सरकार जैसा चाहे 5 मिनट में कर सकती है। 2 मिनट के आदेश में हमारा समायोजन हुआ था। अगर सरकार चाहेगी तो हमारा समस्या का समाधान 1 घंटे में हो जाएगा। अब आदरणीय प्रवक्ता जी बैठे हैं, अविलंब हमारा बातचीत करा दे, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएं, हम लोग अनुरोध कर लेंगे, अपील कर लेंगे, और हमारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, हमारे अपने हैं। चुनाव बाद इनकी भेंट भी होगी, मुलाकात भी होगी, बात भी होगी, इनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। तो ये तो बात रही हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की। अब हम बात करेंगे इन तस्वीरों की। इन तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जिस देश में, जिस प्रदेश में हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं को सम्मान देने की बात होती है, और कहा जाता है कि महिला सम्मान सर्वोपरि, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के पैर छूते नजर आते हैं। ये सारी तस्वीरें
साफ बयां कर देंगी कि आखिर हमारे देश में महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के वही छात्र छात्राएं हैं जो लगातार अपने मांग पत्र के लिए, नियुक्ति मांग पत्र के लिए प्रदेश के मुखिया से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तमाम नेताओं के, मंत्रियों के दरवाजे खटखटा के थक गए। मिला तो सिर्फ बदले में पुलिस की लाठियां और नेताओं और मंत्रियों के आश्वासन। लेकिन क्या हमारे प्रदेश के मुखिया इतने व्यस्त हैं कि वो इन छात्र छात्राओं से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, या फिर मैं यूं कह लूं कि प्रदेश के मुखिया से इन आम जनता का मिलना इतना मुश्किल है कि वो अपनी समस्याओं को भी नहीं रख सकते। लगातार धूप हो, बरसात हो या फिर ठंड हो, ये अभ्यर्थी 600 दिनों से ज्यादा का प्रदर्शन करते रहे, भूख में बैठे रहे, प्यास से तड़पते रहे, लेकिन इन अभ्यर्थियों ने अपनी मांग पत्र, नियुक्ति मांग पत्र की लड़ाई लगातार जारी रखी। आचार संहिता लग गई, फिर इन अभ्यर्थियों को मजबूरन अपने घर वापस लौटना पड़ा। 1 साल तक लगभग आंदोलन चलता है। अभी 6 सितंबर 2021 को एक महाआंदोलन होता है जिसमें मुख्यमंत्री जी कुछ प्रशासन के द्वारा हम ये आदेश करते हैं कि एक इनकी समिति बनाई जाए। उन्होंने आरक्षण घोटाले को उन्होंने विसंगति कहा, उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम लोगों को नियुक्ति की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि हम तत्काल इनको नियुक्ति देने जा रहे हैं कि इनका धरना प्रदर्शन जायज रहा, इन्होंने किया, लेकिन उस धरना प्रदर्शन में एक पार्टी का जो है टोपी और झंडा लगा के चलना, वो एक दर्शाता है कि आप जो है समाजवादी पार्टी के बैनर तले आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उसमें आप भर्ती के लिए, अपनी नौकरी पाने के लिए आप काम कर रहे हैं, उसका स्वागत है। अब बात आती है कि इसमें भेदभाव का। याद होगा, मैं इतना बताना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। 403 विधायकों में अगर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ जनता है, सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई अपनी बातों को बेबाकी से रखता हो, चाहे सत्ता में रहा हो या विपक्ष में रहा हो, तो उनका नाम आदरणीय ओम प्रकाश राजभर। इसको लेकर के माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा सड़क से लेकर सदन तक इसको बेबाकी से रखने का काम करते हैं। आप अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कर रहे हैं। देखिए मैम, जब न्याय दिलाने की बात होती है ना, तो कोई ऐसे भी आराम से एलिगेशन लगा ही देता है, ठीक है। और पार्टी बिल्कुल आरोप है इसमें कोई। अब इसमें 6800 अभ्यर्थी हैं। अगर 6800 अभ्यर्थी 640 दिन, आपको कहने में आसान होगा, लेकिन 640 दिन अगर आप गिनती करें तो सोच के देखिए कि 640 दिन जो हम लोगों के समय जो बीत गए हैं, वो क्या कभी वापस आएंगे? तो ये तो बात रही 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की। अब मैं बात कर लूंगी मदरसा के उन शिक्षकों की जो लगातार 6 से 7 सालों से अपने बिना किसी मेहनताने के, बिना वेतन के काम कर रहे हैं। लगातार अपने वेतन के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि जो इन्हें पैसा सरकार देती थी वो पैसा इन्हें मिल जाए। लगातार अपनी समस्याओं के लिए इन्होंने भी आवाज उठाती आई है। ये तस्वीरें जो हमारी स्क्रीन पे साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं, जो कि अटल टीवी ने लाइव डिबेट में भी नेताओं के साथ बिठाने की कोशिश की, बैठाई भी हैं, और ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि आखिर सत्ता पक्ष में बैठे या विपक्ष में बैठे जो भी नेता या मंत्री हैं, इन मदरसा शिक्षकों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति को एक दिन का वेतन ना दिया जाए, एक दिन का उसका मेहनताना ना दिया जाए, तो वो व्यक्ति दूसरे दिन काम पे आना बंद कर देता है। लेकिन मानना पड़ेगा इन मदरसा शिक्षकों के जज्बे को, जो लगातार 6 से 7 सालों से बिना वेतन के इस देश का भविष्य तय कर रहे हैं, इस देश के भविष्य को कहीं ना कहीं साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मदरसा के छात्र हैं उन्हें शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात रही छात्रों की। छात्रों के हित में तो इन शिक्षकों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या इन मदरसा शिक्षकों के हित में केंद्र सरकार या प्रदेश की सरकार कुछ कर पाएगी? क्योंकि 6 से 7 सालों से बिना किसी वेतन के काम करना कितना मुश्किल है। देखिए, ये पार्टियों का, और जो है जो पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये भाजपा पार्टी, ये बहुजन समाधि, ये पार्टी, वो पार्टी, एकदम पार्टी वार्टी पे नहीं आते हैं। पार्टी से पेट नहीं भरता है, पेट भरता है खाने से, अन्न से। हमारे जब साथी रोते हैं कि 7 साल से हमको बकाया भुगतान नहीं हुआ है, तो दिल फटता है। अभी हमारे साथियों की होली नहीं हो पाई है, और हम मुसलमानों का अब रमजान शरीफ किसी तरीके से चल रहा है, और उसके बाद में ईद आनी है।
अपने बच्चों को कपड़ा ला के देना है, अपने बच्चों को तमाम हमारे जो वो साथी इस संसार से चले गए हैं, जो मदरसा आधुनिक शिक्षक थे, वो चाहे हमारे हिंदू साथी हों और चाहे मुस्लिम साथी हों, हिंदू साथी अगर नहीं है तो उनकी होली उनके बच्चे नहीं मना पाए हैं। और अगर जो है क्या कहते हैं हमारे मुस्लिम साथी हैं इस संसार से चले गए हैं तो उनके बच्चे ना रमजान शरीफ पूरी तरीके से कर पा रहे हैं सही से, नहीं तो ये पार्टी बाजी और पार्टियों की लड़ाई, ये हो गया वो हो गया, ये सबसे मतलब नहीं। हम लोग 7 सालों से पैसा मांग रहे हैं और 7 सालों से सरकार ने जितनी भी जांच माननीय योगी जी द्वारा की गई है या कराई गई है, हम लोगों ने उसमें सब में साथ दिया है, आज भी साथ देने के लिए खड़े हैं और हमें माननीय योगी जी पे पूर्ण विश्वास है कि वो हम लोगों का काम करेंगे। सम्मान कर रहे हैं, सबका हम सम्मान कर रहे हैं। और जहां तक बात की रमजान की या मुस्लिम समुदाय की, तो हम केवल एक समुदाय की नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं, सबके हित में कार्य कर रहे हैं। और उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, और जो किया है वो दिख रहा है और सबके लिए कार्य कर रहे हैं। अगर सड़कें बनी तो वो हिंदू के लिए भी बनी, मुस्लिम के लिए भी बनी, हाईवेज बने, रेल चलाई गई, तो सबके योजना ये योजना दीजिए आप, रोटियां सेकने का यदि प्रयत्न करते हैं तो कोई राजनीतिक रोटियां नहीं देखते, 7 साल से पैसा मांगा जा रहा है और 7 साल का आप लोग आपको। फिलहाल ये हमारे उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको अंदर से झकझोर के रख देंगी, जहां एक तरफ देश में बात होती है कि सबका साथ सबका विकास। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या सच में देश में सबका साथ और सबका विकास के जो वादे, जो जुमलेबाजियां या फिर जो दावे किए जाते हैं, क्या सच में वो साकार हो पाए हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश की तमाम समस्याओं को उठाने का काम अटल टीवी ने सर्वोपरि रूप से किया है। उत्तर प्रदेश की तमाम तस्वीरों को, जनता की आम समस्याओं को फिर से आपके साथ साझा करेंगे, तमाम ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो आम जनता की हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।